गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोगों को ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए करंट अफेयर लेकर आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम भी उससे इम्पॉर्टेंट है। और अभी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है जिसमें कि करंट अफेयर पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग करंट अफेयर को लेकर के हमेशा अपडेट रहा कीजिए और हमेशा करंट अफेयर देखा कीजिए। तो चलिए आज इसी के साथ हम लोग देखेंगे आज का हमारा करंट अफेयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में शैक्षिक विकास के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बलूचिस्तान। तो आपका आंसर होगा अफ़गानिस्तान। भारत ने जो है शैक्षिक विकास के लिए अफ़गानिस्तान के साथ समझौता किया है, जिसमें कि शामिल है नूरिस्तान, बख्शान, फरहा और कपीसा प्रांत, जिसमें कि शैक्षणिक विकास के लिए इन पास ये राज्य को चुना गया है और 5 MOU पर साइन हुआ है। इन प्रांतों में जो है कक्षाओं के उच्च शिक्षा भवन और अल बिरूनी विश्वविद्यालय में सड़क निर्माण के लिए जो है MOU पे साइन हुआ है। भारत जो है 2001 से लेकर अब तक में 224 अरब अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट किया है वहाँ के शैक्षणिक व्यवस्था के ऊपर। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। राजमार्ग क्षेत्र में निवेश के लिए किसके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्थापित करने की प्रक्रिया में है? NHAI, सेल, गेल या इनमें से सभी? तो आपका आंसर होगा NHAI। यह देश में किसी भी सरकारी संस्था द्वारा प्रायोजित किया जाने वाला पहला इन्वॉइट होगा। इसके निवेश प्रबंधक बोर्ड के अध्यक्ष और 2 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए जो है एक खोज समिति का गठन किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 जून से 14 जुलाई तक कौन सा दिवस मनाया जाता है? म्यूजिक दिवस, जनसंख्या दिवस, विश्व एलर्जी दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस। तो आपका आंसर होगा विश्व एलर्जी दिवस। 28 जून से 4 जुलाई के बीच में जो है विश्व एलर्जी दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व एलर्जी सप्ताह भी कहते हैं और इसे जो है विश्व एलर्जी संगठन के द्वारा मनाया जाता है। और इस बार का थीम जो था एलर्जी देखभाल कोविड-19 की समाप्त के साथ खत्म नहीं होगा। और WHO एक इंटरनेशनल संगठन है जिसके सदस्य में दुनिया भर के 103 क्षेत्रीय और राष्ट्रीय एलर्जी और नैदानिक इम्यूनोलॉजी शामिल है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ की सरकार समलैंगिक जोड़ों को एडॉप्शन से रोकने के लिए कानून लाएंगे? पोलैंड, भूटान, सिंगापुर, कनाडा। तो आपका आंसर होगा पोलैंड। पोलैंड की सरकार ने जो है समलैंगिक जोड़ों के एडॉप्शन पर रोक लगाने के लिए कानून लाने वाली है। वहाँ के राष्ट्रपति आंद्rzej डूडा ने कहा है कि संविधान में समलैंगिक जोड़ों का बच्चे गोद लेने से मनाही होना चाहिए। इससे जो कि बच्चों की आधिकारिक और सुरक्षा और उचित परवरिश करने में सहयोग मिलेगा, जिससे कि वहाँ और अच्छी व्यवस्था हो पाएगी। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? जुलाई के पहले शनिवार, जुलाई के पहले सोमवार, जुलाई के पहले रविवार या जून के अंतिम सोमवार? तो आपका आंसर होगा जुलाई के पहले शनिवार। जुलाई के पहले शनिवार को हर बार मनाया जाता है और इस बार जो है जुलाई के पहले शनिवार 4 जुलाई को पड़ा है, तो इस बार 4 जुलाई को मनाया गया है। और इस बार का जो थीम था कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन था इस बार का थीम। इस दिन को मनाने का इम्पोर्टेंस है सहकारी समिति और समाज और दुनिया में उनके योगदान के बारे में जनता में जागरूकता लाना, जनता को जागरूक करना, तो इसीलिए ये मनाया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AIR अपना समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित करेगा किस भाषा में? पाली, गुजरात, बंगाली, संस्कृत। तो आपका आंसर होगा संस्कृत। AIR मीन्स ऑल इंडिया रेडियो जो है अपना समाचार पत्र संस्कृत में जारी करेगा। यह 4 जुलाई 2020 से जारी करने वाला है। शनिवार को सुबह 7:10 में यह जारी करेगा। इस कार्यक्रम का शीर्षक होगा संस्कृत साप्ताहिक होगा इसका शीर्षक, और यह जो है 20 मिनट के लिए चलेगा और यह हर शनिवार को चलेगा। इसमें चलाया जाएगा सूक्ति, प्रसंग, साप्ताहिकी, सांस्कृतिक दर्शन, ज्ञान विज्ञान, बालवल्लरी,
समाचार पत्रिका में छपेगी ये सारी चीज़ें। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ की सरकार ने कुत्तों की मांस की बिक्री पर रोक लगा दी? मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। तो आपका आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड की गवर्नमेंट ने जो है वहाँ पे कुत्तों की खरीद, आयात और उनके मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले जो है वहाँ सूअरों पर भी रोक लगा दिया गया था कि सूअर के मांस बिकेंगे नहीं और ना ही आयात होंगे, और उसका रीज़न था स्वाइन फ्लू के कारण। और इस बार कुत्तों पे जो लगाया गया है उसका रीज़न है कोविड-19 के कारण। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार ई कचरा में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है ई कचरा में? तो चलिए आइए देखते हैं। 3, 6, 5, 2। तो आपका आंसर होगा भारत का तीसरा स्थान है ई कचरा में। 3.2 मिलियन टन के साथ भारत तीसरे स्थान पर है, और पहले स्थान पर चीन है 10.1 मिलियन टन के साथ, और दूसरे स्थान पर अमेरिका है 6.9 मिलियन के टन पर। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा कीटाणु शोधक बॉक्स विकसित किया गया है जिसका उपयोग व्यक्ति सामान्य चिकित्सा उपकरण PPE कपड़ों आदि के लिए किया जा सकता है? IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT दिल्ली, IIT मुंबई। तो आपका आंसर होगा IIT रुड़की। IIT रुड़की के द्वारा जो है कीटाणु शोधन बॉक्स का विकसित किया गया है। इसे जो है यूनिसवीर बॉक्स भी कहा जाता है, और इसका विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। यह अत्यधिक प्रवर्तक ज्यामिति के साथ लेपित एक धातु में शामिल है जो व्यक्तिगत सामानों को कीटाणु रहित करने के लिए UVC प्रकाश के कैलिब्रेटेड मार्क की स्थापना करता है। तो चलिए आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। किस मंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह। तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ऐसे भारतीय ऐप्स जो पहले से सुचारू हैं और जिनमें विश्व स्तरीय बनने की क्षमता है, उनकी पहचान करने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसे शुरू किया गया है। इसमें जो शामिल है सोशल नेटवर्किंग, इंटरटेनमेंट, ई लर्निंग, गेमिंग जैसी 8 कंपनियां शामिल है। 8 चीज़ें इसमें शामिल है, और इसमें जो है पहले विजेता को जो है 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। जो भी इसका फर्स्ट विनर होगा उसे 20 लाख रुपए मिलेगा। तो चलिए फिर हम आपसे कल मिलेंगे। ओके, बाय।